मैंने सस्ता समझकर एक हॉन्टेड हाउस किराए पर लिया। शिफ्ट होने की पहली रात ही शावर अपने आप चालू हो गया। मैंने हवा की तरफ गुस्से में चिल्लाया, पानी तेरी अकड़ निकाल दूंगा। पानी का फ्लो तुरंत रुक गया। मुझे लगा यही शुरुआत है। लेकिन अगले दिन मैं डाइनिंग टेबल पर गया तो वहाँ 3 डिशेस और एक सूप रखा था। साथ में एक नोट भी रखा था, खाने का चार्ज 25। मेरे दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो गया। 3 डिशेस, एक सूप, वेज भी नॉन वेज भी, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया। बाहर रेस्टोरेंट में इतना खाना कम से कम 50 का आता, AA में सिर्फ 25, बहुत सस्ता है। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और एक चमचमाती रेड ब्रेज पोर्क का पीस उठाकर मुंह में डाला। इतना स्वादिष्ट कि मैं लगभग अपनी जीभ निगल जाता। मैं खाते खाते हवा से बड़बड़ाया, अरे गोस्ट मैडम इतना कम मत लिया करो, मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब, थोड़ा ओपन माइंडेड बनो ना। हवा एकदम शांत थी, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज आ रही थी। खाना खत्म करके मैंने संतोष से एक जोर की डकार ली। टेबल पर पड़े ऑयली बर्तन देकर मुझे आलस आ गया। मैंने टेस्ट करने के लिए सारे बर्तन सिंक में डाल दिए। बिना धोए सोचा देखते हैं रूममेट की लिमिट क्या है। अगली सुबह मुझे हल्की हल्की बर्तनों की आवाज से नींद खुली। मैं धीरे धीरे दबे पांव किचन के दरवाजे तक गया। देखा सिंक में पड़े सारे बर्तन चमक रहे थे और नीटली रखे हुए थे। साथ में फिर एक नोट रखा था। इस बार खून से नहीं बल्कि ब्लैक पेन से लिखा था, बर्तन धोने का चार्ज हर बार 5 रुपए महीने के अंत में हिसाब होगा। मैं हंस पड़ा, कमाल है। मैं लिन फेंक ने 20 साल में पहली बार इतना प्रिंसिपल वाला गोश्त देखा। मेरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पूरी तरह जाग गई। अच्छा चैलेंज है ना, आओ। मैंने जानबूझकर कूड़े से भरा बैग दरवाजे के पास रख दिया और आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया। देखते हैं तुम इसे फेंकते हो या नहीं। लेकिन अगले दिन वो कूड़े का बैग गायब था और दरवाजे पर एक स्टिकी नोट चिपका था, कचरा फेंकने का चार्ज 10 रुपए। एक रात में ओवरटाइम करके बहुत थका हुआ घर लौटा। अंधेरे में लाइट ऑन करने गया ही था कि लिविंग रूम की लाइट खुद ही जल गई। लाइट सॉफ्ट थी, आंखों को नहीं चुभ रही थी। मेरे दिल का एक कोना अचानक नरम पड़ गया। तभी एक नोट लैंप से धीरे धीरे नीचे गिरा, तुम्हारे लिए लाइट ऑन रखने का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग से लगेगा। अभी जो थोड़ी वार्मथ आई थी वो इन वर्ड्स ने तुरंत खत्म कर दी। मैंने सीलिंग की तरफ आंखें घुमाई। ऐसे ही हंसी और अजीब हालत के बीच दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मैं अपने इस गोस्ट रूममेट के स्वभाव को समझने लगा। उसका नाम सुवान सिंह था। उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन था। मैं अंडरवेयर जमीन पर फेंकता तो वो खुद उठकर सिंक में पहुंच जाता। उसे OCD भी था मेरी बुक शेल्फ में। अगर एक भी किताब हाइट के हिसाब से सही नहीं होती तो अगले दिन सब परफेक्टली अरेंज्ड मिलती। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी लेकिन क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैंने एक बार कहा खाना नमकीन है तो उसने लगातार 3 दिन तक मुझे सिर्फ बॉइल्ड टोफू खिलाया। वो बहुत शार्प टंग वाली भी थी। मैंने एक बार सेल से शर्ट खरीदी और मिरर के सामने ट्राई किया तो मिरर पर पानी की भाप से धीरे धीरे वर्ड्स उभरे, तुम्हारा टेस्ट खराब है, तुम्हारा स्टाइल खराब है और तुम्हारा वॉलेट उससे भी खराब है। मैं गुस्से में उछल पड़ा और हवा की तरफ चिल्लाया, तुम्हें क्या मरने के बाद भी AA करने वाली कंजूस। फिर मिरर पर वर्ड्स बदल कर आ गए, सेम टू यू। धीरे धीरे मैं उसकी प्रेजेंस का आदी हो गया, यहाँ तक कि थोड़ा एंजॉय भी करने लगा। कम से कम अब मुझे इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़े। कम से कम इस ठंडे बड़े शहर में कोई तो है जो मेरे लिए लाइट ऑन करता है, भले ही उसका भी चार्ज लेता हो। उस दिन मेरा इकलौता दोस्त जीबो शाओ मुझसे मिलने आया। मैंने पहले ही सुवान सिंह को बता दिया था। जैसे ही वो अंदर आया टीवी जो गन फाइट मूवी चला रहा था अचानक फाइनेंस चैनल पर स्विच हो गया। जीबो शाओ डर के मारे कांप गया, रिमोट कहाँ है ये, अचानक चैनल कैसे बदल गया। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले चैनल वापस कर दिया। हम